मेरे प्रिय आत्मीय श्रोतागण सभी को यथा योग्य नमस्कार। आज हम सभी हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मना रहे हैं। अर्थात आज के ही दिन ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी 6 जून सन 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। स्वयं के नाम, जाति, प्रांत नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू राष्ट्र का विचार करके उनके मन में जो था उसके आधार पर भारत व भारतीय संस्कृति की स्थापना यानी हिंदवी स्वराज्य, यही महान उद्देश्य लेकर यह राज्याभिषेक हुआ था। इसी कारण संघ शिवाजी का जन्म दिवस या उनकी पुण्यतिथि निर्वाण दिवस न मनाकर उनके महान उद्देश्य को स्मरण करता है, क्योंकि संघ का भी उद्देश्य यही है। हिंदू संस्कृति व अपने जीवन मूल्यों के आधार पर जब यह राष्ट्र खड़ा होगा तभी वह विश्व गुरु योग्य बन सकता है। शिवाजी के द्वारा यह राज्याभिषेक किन परिस्थितियों में हुआ, उसके लिए उन्हें कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़े, उनके कौन कौन से गुणों के आधार पर उन्होंने ये सब विकास किया है, उन सब बातों को समझना है तो हमें उनके संपूर्ण जीवन को समझना होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर इस वर्ष अपनी संघ की प्रांत ने यह 7 दिवसीय चरित्रमाला प्रारंभ करने का आग्रह किया। उसे मैं आज प्रारंभ कर रहा हूँ। विश्वास है आप सबको यह पसंद आएगी। तो आए प्रारंभ करते हैं उनके जन्म की परिस्थिति से। घोड़ों की टापा की आवाज़, अचानक घोड़दल रुकता है। एक सवार अपने बालक 6-7 वर्ष का बालक है उसके साथ उतरते हैं। कौन है ये? यह है शाहजी राजे भोसले, जो अपने अश्वपथक के साथ घुड़दौड़ कर रहे हैं। एक निश्चित स्थान पर जुन्नर नाम का गांव है, उसके पास में एक आम्र वृक्ष का झुंड है। वहां पर आकर ये घोड़दल रुकता है। रुकने के बाद उसकी छाया में खड़े होकर शाहजी राजे कहते हैं, संभाजी, माताजी कितने दूर हैं? संभाजी को माताजी अभी दिखाई नहीं देती। सभी लोग वहां विश्राम करते हैं, जल इत्यादि ग्रहण करते हैं। लगभग 1 पहर हो जाता है, फिर भी अभी माताजी का कहीं दर्शन नहीं। पुनः आवाज, संभाजी देखो, कहाँ हैं आपकी माताजी? संभाजी आगे बढ़कर देखते हैं और कुछ समय बाद उत्साह में आकर पिताजी से कहते हैं, बाबा बाबा, माताजी दिख रही हैं, घोड़दल दिख रहा है। और थोड़े समय बाद माता जीजा अपने अश्वपथक के साथ वहां पर आकर उतरती हैं। शाहजी राजे भोसले उनको धीरे से घोड़े से उतारते हैं, आम्रवृक्ष के नीचे बैठालकर, और कहते हैं, ऐसे यदि हम रुक रुक कर चले तो कैसे चलेगा? माता जीजा कहती हैं, मेरा भी यही विचार है। आप के सुरक्षितता में ही मेरा जीवन है। आप सुरक्षित तो मैं सुरक्षित। आपका पीछा हो रहा है, ऐसे समय में आपका आगे निकलना आवश्यक है। आपके इस स्थान पर रुकना भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से पास में ही आपके समधी विश्वासराव का बाड़ा है, ऊपर शिवनेरी किला है। ऐसी जगह मुझे रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। शाहजी राजे भोसले उस आग्रह को स्वीकार करके माता जीजा, संभाजी जो उनका पहला पुत्र है, और अपने साथियों के साथ विश्वासराव के यहाँ पदार्पण करते हैं। विश्वासराव स्वागत करते हैं, आइए आइए आइए, अहो भाग्य हमारे, जो आपके चरण हमारे घर लगे। शाहजी राजे भोसले बैठते हैं और अपनी परिस्थिति का वर्णन करके कहते हैं कि हमको आपसे यह निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारी पत्नी इस समय 3 माह की गरोदर हैं, उनको यहाँ पर रोकना ऐसा आवश्यक लग रहा है। संपूर्ण परिस्थिति को सुनने के बाद विश्वासराव कहते हैं, आप निवेदन नहीं, आदेश करिए। हमारा अहोभाग्य जो हमको ऐसे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ।
माता जीजाबाई शहाजी राजे भोंसले से आग्रह करती हैं कि पुत्र को भी यहाँ रहने दिया जाए। संभाजी की तरफ शहाजी राजे भोंसले देखते हैं, लेकिन ये 7 वर्ष का बालक ये पिता के साथ जाने तैयार हो जाता है। शहाजी राजे भोंसले कहते हैं, आप चिंता ना करें, इनके साथ हमारे बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं, हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। और वहाँ से निकलते हुए उन पिता पुत्र की छवि को ध्यान में रखकर अपने आँखों में अश्रु भरते हुए माता जीजा उन्हें विदा करती हैं। कुछ ही समय बीतता है कि अचानक दौड़कर एक सवार आता है और विश्वासराव से कहता है, अपना गांव घेर लिया गया है, पूरा गांव घिरा हुआ है, कौन है? उतने में लखोजी राव जो जीजा माता के पिता हैं, ये शहाजी राजे भोंसले का पीछा करते हुए आ रहे हैं। आते ही वहां से कहते हैं, कहाँ है भोंसला, कहीं छिप गया है क्या? विश्वासराव कहते हैं, भोंसले इतने भीरू भी नहीं हैं कि यहां छिपें। अच्छा, तो इतने भीरू तो हैं कि भागते फिरते हैं। खबरदार, भोंसलों के अपमान को यहां सहन नहीं किया जाएगा। और दोनों तरफ से तलवारें निकल आती हैं। इसी समय वहां से जीजा आती हैं और जीजा माता की आवाज आती है, बाबा बाबा। अपने पिता को आवाज लगाती हैं। लखोजी राव अपने सामने पुत्री को देखकर हतबल हो जाते हैं। तलवार म्यान में आ जाती है। बेटी को अपने हृदय से लगाते हैं, उसके हाल पूछते हैं, कैसी हो, कैसे हैं? आप पूछ रहे हैं जो स्वयं मेरे सिंदूर को मिटाने निकले हैं। क्या स्थिति है? एक निजाम शाही से, एक आदिल शाही से। किसके लिए? निजाम शाही के लिए, आदिल शाही के लिए। एक मेरे सिंदूर को मिटाने चला है तो एक मेरे छाया को मिटाने चला है। कैसा दुर्भाग्य है मेरा। लखोजी राव को बात बहुत गहरी लग जाती है। लखोजी राव कहते हैं, मैं वचन देता हूं। और इसी वचन को तुरंत जीजा माता बंद करती हैं कि नहीं, आप वचन मत दीजिए, आप यहाँ रुकिए। लखोजी राव रुक जाते हैं, पीछा नहीं करते हैं। विश्वासराव के आग्रह पर रात्रि का विश्राम वहीं होता है, भोजन होता है। माता जीजा से वो कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? माता जीजाबाई कहती हैं, आप कुछ नहीं, आप इतना तो कर सकते हैं कि अपना शिवनेरी किला है, ऊपर शिवनेरी किला है, हम सबको शिवनेरी किले में रखा जाए, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे और इस समय उसकी आवश्यकता है। लखोजी राव आग्रहपूर्वक जीजा माता के साथ विश्वासराव का पूरा परिवार और इन सब को लेकर शिवनेरी किले की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं। पालकी चल रही है, पीछे पीछे लखोजी राव चल रहे हैं। आगे चल के माता का मंदिर आता है, शिवनेरी माता है वहाँ पर, उसी के कारण उस गढ़ का नाम शिवनेरी है। शिवनेरी माता के दर्शन करने के लिए पालकी रोकी जाती है। जीजा माता उतरती हैं। लखोजी राव कहते हैं, ये शिवाई है, ये शिवाई बहुत सिद्ध मंदिर है, यहाँ आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको मनोरथ पूर्ण करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। माता जीजा देवी के दर्शन करती हैं। लखोजी राव दर्शन करते हैं और कहते हैं, जीजा, फिर अपनी बात रोक लेते हैं, ठीक है, अभी किले पर जाकर बताएंगे। ऐसा कहते हुए शिवनेरी किले पर पहुंचते हैं। शिवनेरी किले पर पहुंचने के बाद लखोजी राव अपने पास से एक थैली निकालते हैं जिसमें 101 स्वर्ण मुद्राएं हैं और माता जीजा से कहते हैं, मैंने संकल्प किया है मंदिर में कि अब बहुत हो गया, आपके उधर से ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हो जो हम सबके जीवन का कल्याण करे। और ऐसा पुत्र यदि प्राप्त होता है तो ये 101 मोहरें देवी के ऊपर से निछावर करते हुए गरीबों में वितरित कर दी जाएं। ऐसा कह के लखोजी राव वहाँ से निकल जाते हैं। माता जीजाबाई अपने विश्वासराव के परिवार के साथ शिवनेरी किले पर जीवन व्यतीत कर रही हैं। हम सब जानते हैं
माताओं को जब गर्भवती होती हैं कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। विश्वासराव की पत्नी लक्ष्मीबाई पूछती हैं, माता, जीजा माता संकोच न करें। जीजा माता कहती हैं, आप मुझे रानी जी मत कहिए, जीजा माता मत कहिए, जीजू कहिए, मैं आपके बराबरी की हूँ। ठीक है, आप जैसा कहेंगी वैसा कहूँगी, परंतु आप भी हमारा साथ दीजिए। आप यह बताइए, आपकी क्या खाने की इच्छा हो रही है, आप क्या करना चाहती हैं। ऐसे समय जीजा जी माता कहती हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, मुझे कोई खाने की इच्छा नहीं हो रही। मुझे तो इच्छा हो रही है मैं घोड़े पर बैठूं और इस पूरे किले की प्राचीर पर दौड़ लगाऊं। और उनकी वह इच्छा भी पूरी की जाती है। माता जीजाबाई अपने चारों तरफ किले पर घूम पर वापस आती हैं, सोती हैं। ऐसा आनंद का क्षण निकल रहा है, लेकिन ये आनंद का क्षण भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि इसी समय एक सूचना आती है कि आज किसी एक व्यक्ति को किले से दंड दिया जाने वाला है। उस समय कड़े लूट की सज़ा होती थी, अर्थात किले की प्राचीर से किसी को नीचे दंड देना है तो नीचे फेंक दिया जाता था। सज़ा क्यों थी? तो एक व्यक्ति ने किले में चोरी की थी। माता जीजाबाई तुरंत उस सज़ा को रोकने के लिए कहती हैं। विश्वासराव सामने आते हैं। विश्वासराव से कहती हैं कि कम से कम जब तक मैं यहाँ पर गरोदर हूँ, यहाँ पर किसी को सज़ा ना सुनाई जाए। आखिर उसका दोष क्या है? बताया गया कि उसने अन्न की चोरी की है। माता जीजा कहती हैं, देखो, इस दुष्काल के समय में, अर्थात अकाल का समय है, पानी नहीं बरस रहा है, ऐसे समय में मालिक का कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा के भोजन की चिंता करे। उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसने अन्न की चोरी की। हमारी इच्छा है ऐसे लोगों को भोजन का दान किया जाए। और वहाँ पर अन्न छत्र प्रारंभ होता है, वहाँ से एक नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहीं पर जाकर परिस्थिति सामान्य नहीं होती। कुछ ही समय बाद उनको खबर मिलती है कि उनके जो जेठ हैं, उनकी पत्नी को गोदावरी नदी से लेकर, और वहाँ पर जो मुसलमान हैं उसका नाम है सुल्तान, वो वहाँ से उनका अपहरण करता है, अपहरण करके वहाँ से ले जाता है। ऐसी खबर सुनने के बाद भी थोड़ा बहुत शांति आती है कि अचानक एक दिन ऐसा जीजा माता को लगता है कि कोई उनसे बोल नहीं रहा है, कोई उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। वो पूछती हैं, बात क्या है? क्यों मेरे से बातचीत नहीं हो रही है? मेरे से आंखें क्यों चुराई जा रही हैं? विश्वासराव को बुलाती हैं। विश्वासराव, बताइए क्या हुआ? विश्वासराव बहुत संकोच में खड़े हैं। जीजा माता कहती हैं, अरे भाई चिंता मत करो, मैंने इतने कष्ट सुन लिए हैं। अभी अभी मेरी जेठानी का अपहरण हुआ, अभी मेरे पूना का विध्वंस हुआ, क्योंकि उसी समय यह खबर आती है कि शाहजी राजे भोंसले, जो शाहजी राजे भोंसले अपने शाहजी राजे ने बीजापुर के साथ विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने उनके ही जाति के एक जगदेव, मुरार जगदेव नाम के सरदार को पूना के ऊपर आक्रमण करने भेज दिया। उन्होंने पूना को पूरा जला दिया। पूरा पूना जागीर जो कि शाहजी राजा भोंसले की थी, उसको विध्वंस कर दिया। ऐसी खबरें सुनने के कारण माता जीजाबाई ने कहा कि अब मैं पूर्णतः हर परिस्थिति को समझने के लिए तैयार हूँ। संकोचवश खड़े होकर भी विश्वासराव के आंखों में पानी भर जाता है। इतना दुखद समाचार है, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे शब्द नहीं सूझ रहे हैं। माता जीजाबाई फिर भी आग्रह करती हैं। तब बताते हैं कि दौलताबाद के सुल्तान ने धोखे से अपने दरबार में बुलाकर लखोजी राव, अर्थात जीजा माता के पिता और उनके चारों पुत्रों की हत्या कर दी। लखोजी राव और उनके पुत्र भरे दरबार में मारे गए। जीजा माता सुन्न हो जाती हैं।
कुछ विचार करने योग्य नहीं रहती हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हैं। 13 दिन बीत जाते हैं। 13 दिनों के बाद विश्वासराव की पत्नी उनके पास आती हैं और कहती हैं कि आपको इस समय अपने गर्भस्थ शिशु की चिंता करनी होगी। उसकी चिंता के लिए आपको फिर से सामान्य होना ही होगा। जीजा माता आग्रह स्वीकार कर लेती हैं। जीजा माता लगभग 9 महीने का पूर्ण समय हो चुका है। गर्मी निकल गई है, वर्षा ऋतु हो नहीं रही है, अकाल का समय है, फरवरी का माह है और ठंडी का बयार प्रारंभ है। सवेरे से माता जीजाबाई के पेट में दर्द उठ रहा है। सब लोग चिंतित हैं, विश्वासराव भी चिंता में घूम रहे हैं। और ऐसे समय में शाम को अचानक खबर आती है, दीप प्रज्वलित हो चुके हैं और उस समय खबर आती है कि माता जीजाबाई प्रसूत हुई, एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। पुत्र रत्न जैसे ही प्राप्त होता है सभी जगह खुशी हो जाती है, मिठाई वितरण होती है और वहाँ पर उनके जो शास्त्री हैं उन शास्त्री को बुलाया जाता है। शास्त्री जी के आने पर शास्त्री जी कुंडली बनाने लगते हैं। माता जीजाबाई उनसे कहती हैं कि शास्त्री जी इसकी कुंडली ठीक से देखिए और मुझे बताइए कि इसकी कुंडली में क्या है। जब यह गर्भ में था तब सारा वातावरण सिर्फ विरोध का, आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, तुगल शाही सब आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। और लड़ने वाले इनके साथ कौन हैं? हमारे सारे हिंदू भाई लड़ रहे हैं। सारे ओर निराशा का ही वातावरण है। हमारी पूना की जागीर ध्वस्त हो गई, दादाजी की हत्या हो गई, पिताजी मारे मारे फिर रहे हैं, सारा मुल्क अकाल झेल रहा है और यह पुत्र क्या क्या दिखाएगा पता नहीं। और ये ना अपने दादा के घर न नाना के यहाँ बल्कि अपने अन्य संबंधी के यहाँ इस शिवनेरी में जन्म पा रहा है। इसके बारे में आप ठीक से बताइए। शास्त्री जी उद्गार करते हैं, रानी साहेब ऐसा विचार भी मन में ना लावें। अब आपका दुर्भाग्य समाप्त, आपका भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। यह सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी बालक है। माता जीजा कहती हैं, यह तो सभी कहते हैं। शास्त्री तुरंत कहते हैं, आज तक इस शास्त्री की बात झूठी नहीं हुई। मैं पूर्ण आत्मविश्वास से कहता हूँ यह बालक आपके कुल का नाम उज्जवल करने वाला होगा। इस समय मुगल शाही के साथ शास्त्री जी के उद्गारों से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। माता जीजा बालक का पालन पोषण करने लगती हैं। धीरे धीरे उनको गीत सुनाती हैं, झूला कहती हैं, रामायण महाभारत की कथाएं सुनाती हैं। बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बालक 9 माह का होता है कि एक सुखद खबर समाचार आता है। बालक को देखने के लिए उनके पिता शाहजी राजे भोंसले आ रहे हैं। विश्वासराव को प्रसन्नता होती है। शाहजी महाराज के स्वागत की तैयारी होती है। शाहजी राजे आते हैं, बैठक में बैठते हैं कि वहाँ से 4 पैरों पर चलता हुआ बालक शिवा उनकी तरफ देखता है और जैसे खून को खून पहचानता है, दौड़ कर जाकर उनकी गोदी में बैठ जाता है, उनकी दाढ़ी से खेलने लगता है। विश्वासराव कहते हैं, देखो कोई तो पैदा हुआ जो आपकी दाढ़ी को हाथ लगाता है। शाहजी राजे कहते हैं, नहीं ये दूसरा है। अर्थात पहले संभाजी राजा थे, वो भी ऐसे ही खेलते होंगे, ये भी खेल रहा है। कुल मिलाकर आनंद का समय हो रहा है। ऐसे ही समय 1 महीना भी नहीं बीतता है कि खबर आती है शाहजी राजा को फिर से अपने मुग़ल सरदार ने आवाहन किया है, बुलाया है। शाहजी राजे कहते हैं, हमने विद्रोह किया, विद्रोह के बाद मुग़लों का सहायता लेनी पड़ी, उनके संरक्षण में हमने विजय प्राप्त की है और इसलिए अब हम उनके बुलाने पर जाने के लिए बाध्य हैं और वहाँ से चल देते हैं। लेकिन आपके संरक्षण के लिए हम यहाँ अपने कुछ सरदारों को छोड़कर जा रहे हैं। उनके संरक्षण में शिवाजी शास्त्री जी से अपना अक्षर ज्ञान सीखते हैं, घूमना फिरना चालू करते हैं और दूसरा वर्ष जो दूसरी उनका जन्मदिन हो रहा है, उस जन्म दिवस के बाद ठंडी बीती, गर्मी बीती और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। अर्थात अकाल समाप्त। शिवाजी राजे अपने परिवार सहित माता जीजाबाई, विश्वासराव सपरिवार
नीचे फिर से गांव में आते हैं। जुन्नर गांव में आकर उस गांव के सारी भूमि को फिर से जोतने का काम विश्वासराव कराते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वहाँ पर काम बढ़ता जा रहा है। शिवाजी अक्षर ज्ञान सीख रहे हैं और धीरे धीरे माता जीजाबाई को अब अपने गीता और रामायण और महाभारत की कहानी भी सुनाने लगे। इसी समय अचानक सूचना आती है कि शाहजी राजे भोंसले स्थापित हो गए हैं, उनको पूना की जागीर फिर से मिल गई है, बेंगलोर भी प्राप्त हो गया है। उन्होंने दादा कोंडदेव को साथ एक समाचार लेकर भेजा कि जीजा माता आप कोंडदेव के साथ में पूना में प्रवेश करिए, पूना जागीर को संभालने का काम करिए, पुत्र शिवबा को लेकर आप पूना में प्रवेश करें। माता जीजा अपने इस 6 वर्ष के पुत्र के साथ पूना में प्रवेश करती हैं। पूना में प्रवेश करने की प्रारंभ बात शिवाजी का पूना के कर्मस्थली का कार्य प्रारंभ होता है। इसे अपन कल देखेंगे।